मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, कुदरती बात है, इत्तफाकी बात है कि जब से हमने वाक़या मेराज शुरू किया उसी असना में गामदी साहिब ने पहली वही का इनकार किया, गारे हिरा का इनकार किया। उस हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखा। उनके फतवे हर हफ्ते एक नया फतवा जड़ते चले जा रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते जब मैंने आपको कहा था इंसान इनकार हदीस करे तो बिल्लाहर इनकार कुरान और इनकार इस्लाम पे उतर आता है, चंद लम्हों का ही फासला रह जाता है। अब उन्होंने एक नया फतवा दिया है। एक साहिब ने उनसे सवाल किया, ये जो तकदीर के बारे में लिखा हुआ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर को लिखा, आपको पता है ये बाब ईमानियात का है। अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना ये ईमानियात के जुज़ियात में शामिल है। बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका ये अकीदा ना हो कि अल्लाह ताला ने अच्छी और बुरी तकदीर लिख दी। कलम को हुक्म दिया, क़यामत तक के हवाल अल्लाह ने लिख दिए, और जो जो तब्दीली किसी के सदक़े से आनी है, किसी की दुआ से टलनी है, वो भी अल्लाह को इल्म ज़रूर होता है, लेकिन रजिस्टर फरिश्तों के पास जो होते हैं उनके अंदर तकदीर और होती है और अल्लाह का इल्म उसके ऊपर भी मुहीत होता है। ये सारी बातें वादे है, अकीदा ईमान का हिस्सा है। गामदी साहब ने कह दिया कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है। आपको पता है ये फ़लसफ़ा क्यों पेश किया गया है? ये फ़लसफ़ा इसलिए पेश किया जाता है कि मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, ये फितना आज से 1100 बरस पहले भी उम्मत में एक दफ़ा पैदा हुआ था। क्या अल्लाह ताला ने तकदीर कोई नहीं लिखी हुई? क्यों जी? क्योंकि मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, अल्लाह को भी पता नहीं होता कि आइंदा आने वाले कल में क्या होने वाला है। मुआद अल्लाह। बताइए तकदीर का इनकार गामदी साहब ने क्यों किया? अगर अल्लाह को इल्म है, अगर अल्लाह को कल का, परसों का, क़यामत तक के हवाल का इल्म है, तो लिख देने में इतराज़ कैसा? इतराज़ ये है कि गामदी साहब आपको और मुझे ये चाहते हैं कि हम उम्मत के अंदर, इस्लाम के अंदर ऐसी जगह से हमला करें कि आपने अपनी तकदीर इस तरह बनानी है कि अल्लाह को भी मुआद अल्लाह पता नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा मुआद अल्लाह को भी इल्म नहीं होगा। ये वो फितना मेरे भाइयों जो इनकार हदीस का बढ़ता चला जा रहा है मुआशरे के अंदर। आपके सामने पहले भी ये बात रखी थी कि दुनिया के अंदर जितने फितने पैदा हुए उनकी बुनियाद इनकार वही है। इनकार वही के बगैर पहला फितना कायनात के अंदर जो पैदा हुआ किस बुनियाद पे पैदा हुआ? इनकार वही। इब्लीस ने क्या कहा था? अल्लाह ने कहा सजदा कर, वही थी सजदा कर, हुक्म था सजदा कर, अल्लाह का अमर था सजदा कर। उसने आगे से इनकार करके क्या चलाया था? अकल को, राय को। आना खैरुम मिन, मैं तो इससे बेहतर हूं अल्लाह, आग से बना हुआ हूँ, आग ऊपर को जाती है, मट्टी नीचे को आती है, आग रोशनी करती है, मट्टी का कमरा अंधेरा हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तफसीर की बातें है। क्या लड़ा रहा है वही के सामने? अकल। जब भी इंसान वही के सामने अकल लड़ाएगा ठोकर खाएगा। यही हाल गामदी साहब का हुआ। ये ईमानियात है, अच्छी और बुरी तकदीर ईमानियात का बाब है। हर हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद है, लेकिन गामदी साहब के मानने वाले आए रोज़ हमसे ये बहस करेंगे, जी गामदी साहब मुनकर हदीस नहीं है, उन्होंने मिज़ान नामी किताब में इतनी हदीसें लिखी। इतनी हदीसें लिख देने से क्या हो जाता है? जब इनकार हदीस, आपने गारे हिरा का इनकार कर दिया, आपने जिब्रील अमीन का इनकार कर दिया, आपने अम्मा खदीजा और वर्का बिन नौफल की हदीस का इनकार कर दिया। आपके नज़दीक कुत्ता और बिल्ली इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आपके नज़दीक औरत का पर्दा वैसा नहीं है, आपके नज़दीक मौसीकी हलाल है, आपके नज़दीक आपके फतवे बढ़ते चले जा रहे हैं, ईसा ने दोबारा आना नहीं है। ये सारे वाक़यात आप समझते हैं एक अफसाना है। आज आप बुनियाद इस्लाम के ऊपर हमलावर हो गए कि जनाब ये जो तकदीर है ना ये अल्लाह ने लिखी नहीं। बताइए इस बात का इनकार करने में क्या फ़ायदा हो सकता है? अल्लाह ने तकदीर नहीं लिखी, वो अल्लाह को पता नहीं है क़यामत तक क्या होना है? पता है तो लिख दी। इसमें हरज क्या है? इसमें एतराज़ क्या है? इसका इनकार क्यों किया जा रहा है? तो आपने असर हाज़िर के इन फितनों के बारे में भी मुकम्मल तौर पे आगाही रखनी है। मेरे भाइयों, सीरत के इस बाब में हम पहुँचे और गामदी साहब के वाले से गुज़िश्ता चंद खुतबात में हमने वही की दोनों किस्में इस वाले से अपनी चंद गुजारिशात को रखा।
واقعہ اسراء اور معراج کے اوپر منکرین حدیث کے جو اعتراضات ہیں ان کے رد کو آپ کے سامنے رکھا. ہم یہاں تک